नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर आज शहर में लगे हुए होर्डिंग की है, जो होर्डिंग पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए। इन होर्डिंगों से मोदी, शाह, नड्डा सब गायब हैं। अगर हैं तो फिर गडकरी और योगी हैं तो राजनाथ सिंह और योगी हैं। ना मोदी हैं, ना नड्डा हैं और ना अमित शाह है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शायद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी में जाने का, क्योंकि आज जो प्रदेश चुनाव की समिति बीजेपी ने घोषित की है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है। प्रदेश सरकार के सिर्फ 2 कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए हैं, पहले सुरेश खन्ना, दूसरा ब्रजेश पाठक। मतलब साफ है कि ब्रजेश पाठक का कद अप्रत्याशित रूप से बीजेपी बढ़ा रही है और बीजेपी के खेमे के अंदर यह बात चल रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो ब्रजेश पाठक भी एक संभावित मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं, अगर ब्राह्मणों को संदेश देना है तो। जाहिर है कि बीजेपी की आज चुनावी समिति होर्डिंग चर्चा का विषय रहे। राजनीतिक गलियारों में आजकल जो कुछ घटता है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की निगाह लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हम बात करते हैं चुनावी होर्डिंग की। गडकरी जी का कार्यक्रम था। आजकल गडकरी जी उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अमेरिका की सड़कें बना दूंगा, लेकिन आप जब निकलते होंगे तो सड़कों में इतने गड्ढे देखते होंगे, आप सोचते होंगे कि अमेरिका भी शर्मिंदा होगा उत्तर प्रदेश की सड़कों का ये हाल देखकर। मगर नेता हैं हजूर, चुनाव के समय में अगर ये नहीं बोलेंगे तो आप इनकी लच्छेदार बातों में कैसे आएंगे। आपको अमेरिका की सड़कों की याद दिलाएंगे, आपको हिंदू मुसलमान की याद दिलाएंगे, आपको भारत पाकिस्तान की याद दिलाएंगे और आपको दाढ़ी और तालिबान की याद दिलाएंगे। आपको याद नहीं दिलाएंगे कि कोरोना में कितनी लाशें पड़ी हुई थी गंगा जी में। आपको नहीं याद दिलाएंगे कि आपको वेंटिलेटर नहीं थे। आपको नहीं याद दिलाएंगे कि आपको ऑक्सीजन नहीं था। आपको नहीं याद दिलाएंगे कि आपके स्कूल की और अस्पताल की दुर्दशा क्यों हुई। बात हम कर रहे थे होर्डिंग की, और फोटो लगाने और हटाने का सिलसिला, फोटो लगाने और फोटो हटाने की बातचीत पूरी बीजेपी में घमासान पहले भी मचाती रही है। जिस समय ये चर्चा थी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, दिल्ली और लखनऊ की इज्जत दांव पे लगी हुई है, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से कुछ फोटो हटे थे। फोटो किसी छोटे मोटे नेता के नहीं थे, फोटो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, फोटो थे नड्डा जी के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और फोटो थे अमित शाह के। पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तूफान मच गया था कि आखिर योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, इशारे पर, गुस्से से ये फोटो क्यों हटा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार मोदी और शाह का फोटो हटाने की हिम्मत कर सकती है अपने ट्विटर अकाउंट पर, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन राजनीति में उत्तर प्रदेश में होर्डिंग का खेल बहुत आम है। कुछ साल पहले डिफेंस एक्सपो हुआ था लखनऊ में, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे और राजनाथ सिंह जी के विभाग ने कराया था। बहुत शानदार आयोजन था। लखनऊ वालों ने इतने हवाई जहाज के कर्तव्य कभी नहीं देखे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होर्डिंग लगाए थे रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्सपो से, उसमें रक्षा मंत्री का फोटो गायब था। तब यह माना जा रहा था कि योगी जी ने ऐसा करवाया है, इसलिए करवाया है क्योंकि मोदी जी और राजनाथ सिंह के बीच संबंध मधुर ना होने की चर्चाएं भी आम थी। लेकिन अब आज लखनऊ के कुछ स्थानों पर सिर्फ राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ, सिर्फ गडकरी और योगी जी के साथ साथ फोटो ने संकेत दिया कि एक नया गुट भारतीय जनता पार्टी में बनता दिख रहा है। दरअसल जिस समय योगी जी मोदी जी से टकरा गए थे, अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनके नाम की चर्चा चलने लगी थी, तभी दिल्ली दरबार मोदी जी का कद कम करने में जुट गया था। राजनीति में कहा भी जाता है कि आप जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं वो सीढ़ी गिरा दी जाती है, अपना विकल्प बनने नहीं दिया जाता है। मगर योगी जी की टीम, योगी जी के सलाहकार उनको मोदी जी का विकल्प बनाने में तुले थे, देश का प्रधानमंत्री बताने में तुले थे। और जाहिर है अगर ये बातें करेंगे तो अमित शाह क्या करेंगे। अमित शाह को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बीजेपी जानती है कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं। वो जो बिसात बिछाते हैं उस पर
किस अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं। तो अमित शाह को जब लगेगा कि मोदी के बाद जब उनका नाम चल रहा था, इस बीच में योगी आदित्यनाथ का नाम चलने लगा, तो जाहिर है अमित शाह को भी कुछ ना कुछ तो करना था, मोदी को कुछ ना कुछ करना था। और किया ये गया कि योगी जी को पता भी नहीं चला और 1 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया। ये मोदी और शाह स्टाइल है, वो जो करते हैं पता नहीं होता। मोदी जी उत्तराखंड गए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बहुत तारीफ करके आए थे और कुछ ही समय बीता था, त्रिवेंद्र सिंह रावत हटा दिए गए। मोदी और शाह क्या करेंगे ये किसी को, दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। ये राजनीति की ऐसी जोड़ी है जिसकी मारक क्षमता से सब पसीने पसीने हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपने समर्थन में कोई बहुत बड़ा संगठन खड़ा नहीं किया। उनके मीडिया से व्यक्तिगत रिश्ते नहीं बने। उत्तर प्रदेश का कोई कॉर्पोरेट हाउस उनको पसंद नहीं करता। उनके अपने करीबी जो थे वो उनसे धीरे धीरे दूर होते चले गए। तब यह हुआ कि एक नया गुट बन रहा है बीजेपी में। जब वो मोदी से टकराने की बात कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे हो, शिवराज चौहान हो, राजनाथ हो, गडकरी हो, ये सारे बीजेपी में वो नेता माने जाते हैं जो मोदी जी का कहीं ना कहीं आंतरिक विरोध करते हैं। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ होर्डिंग दिखे, वो भी सरकारी होर्डिंग दिखे। होर्डिंगों में ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है और मोदी और शाह और नड्डा गायब हैं। आप सोच सकते हैं क्या, जिस समय चुनाव शबाब पर हो, जिस समय चुनाव सिर पर हो, जिस समय चुनाव की बिसात बिछ रही हो, उस समय में जब प्रधानमंत्री काशी जाते हैं तो बड़े बड़े विज्ञापनों से योगी का फोटो हटा देते हैं और जब कार्यक्रम गडकरी का होता है तो योगी जी मोदी का फोटो हटा देते हैं। सेनाएं तैयार हैं, सेनाएं आपस में लड़ने को तैनात हैं, लेकिन सेनापति आपस में ही एक दूसरे का सिर काटने में बिजी हैं। ये नतीजा दिख रहा है। आज जब बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें जो चुनावी समिति की जो बैठक की लिस्ट आ रही है उसमें भी दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण नाम को दरकिनार कर दिया गया कि यह चुनावी समिति बैठक करेगी। लेकिन ब्रजेश पाठक का कद अप्रत्याशित रूप से लगातार बढ़ रहा है, जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं। कोई गेम प्लान है जो बीजेपी ब्रजेश पाठक को बढ़ा रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक को बहुत पसंद नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं। ब्रजेश पाठक ने कोरोना के काल में अप्रत्याशित रूप से बहुत मेहनत की थी। वो अकेले भी यूपी सरकार के मिनिस्टर थे जो लखनऊ में लोगों के बीच में थे, लगातार थे। ये कद बहुत रास नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बार चिट्ठी भी लिख दी थी कि अफसर फोन नहीं उठा रहे हैं, अफसर काम नहीं कर रहे हैं। वो चिट्ठी भी बहुत वायरल हुई थी। और आज ब्रजेश पाठक को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, मतलब बीजेपी की व्यू रचना में ब्रजेश पाठक आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किनारा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही हैं और समाजवादी पार्टी क्यों नहीं ले रही है, इसके पीछे कहा जाता है समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि पहले चुनाव डिक्लेयर हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम साथ में शामिल कर लें, चुनाव टल जाए, पत्ते पिट जाए। जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ये दल बदल पाला बदल का खेल शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में नए नए मुकाम, नए नए साथी दिखाई देंगे। कोई इधर आएगा, कोई उधर जाएगा, हम यहीं रहेंगे आपको राजनीति की खबरें बताने के लिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक एक पल को बताने वाला चैनल है। बेखौफ होके बोलते हैं, हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। साथ दीजिएगा, एक नंबर है, मैसेज कीजिएगा, संपर्क में रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।